आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। ये जो कीमती समय आपने हमें दिया परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय पवित्र आत्मा जी आप हमसे बात करें। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और आपको आगे करती हूँ। पवित्र आत्मा जी एक एक शब्द आपका होने पाए। सारी रोकने और जाने वाली बातों को, डिस्टरबेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। ये वचन जितने भी लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी आपने रखा है उनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। और आज परमेश्वर लोगों के बीच में आप चले फिरे और अद्भुत काम को करें। अपने लोगों को आप विजिट करें परमेश्वर। मैं इस समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, उनके हर एक सवाल का जवाब इनको इस वचन के द्वारा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आने का और परमेश्वर की महिमा को करने का। सो मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वचन को शेयर करने के लिए, क्योंकि वचन बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बात करता है क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। सो मेरा जो टॉपिक है वो ये है, अगर आपने शेयर नहीं किया तो अभी भी आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। मेरा जो विषय है वो ये है, कैसे परमेश्वर हमें फिर से स्थापित करेगा। हालेलुया। कैसे परमेश्वर हमें फिर से स्थापित करेगा। हालेलुया। स्थापित करना मतलब प्रतिष्ठित, इसका एक मतलब है कि प्रतिष्ठित करना, और बहुत सारे मीनिंग है इसके। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपकी जिंदगी में आप स्थापित नहीं है तो ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको स्थापित होने से रोकेंगी। कैसे परमेश्वर हमें फिर से स्थापित करेगा, मेरा जो विषय है वो ये है आज का। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष होंगे, परिस्थितियां विपरीत होंगी, हालात एकदम अलग होंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो आपको स्थापित कर सकता है। हालेलुया। आपको पता है वो कौन सा समय होता है जब परमेश्वर हमें स्थापित कर रहा होता है? आपने एक तीर को देखा, जैसे उस तीर को हम खींचते हैं, पहले उसको खींचना पड़ता है ना, तब जाकर वो दूसरी जगह पर जाता है। हालेलुया। वैसे ही कई बार हमारी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, पर अचानक से आप वही सारी पुरानी चीजों को अपनी जिंदगी में होते हुए देखेंगे और परेशान हो जाएंगे। वो हालात ना जाने कब तक आपकी जिंदगी के अंदर लगातार चलते रहेंगे। ऐसा लगेगा कि आप आगे नहीं जा रहे, आप पीछे जा रहे। और फिर एकदम से वो सारी परिस्थितियां, वो सारे हालात, वो सारी चीजें बदल जाएंगी और आप स्थापित किए जाएंगे। आप वहां पहुंचाए जाएंगे जहां के लिए आप बनाए गए। हालेलुया। और यही बेस्ट बात है परमेश्वर की। एकदम से कोई भी चीज स्थापित नहीं होती, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि कैसे किसके जीवन में काम करना है, कैसे किसको बनाना है, कैसे क्या करना है। सब चीजों को परमेश्वर निर्माण करना जानते हैं और स्थापित करना भी जानते हैं। हालेलुया। सो कुछ लोगों के जीवन से मैं आपको बताऊंगी
कि कैसे परमेश्वर मुझे और आपको स्थापित करेंगे कुछ लोगों के जीवन से। हालेलुया। आइए हम इस समय पहले हम सृष्टि से सीखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और पहले वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तभी परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। कैसे परमेश्वर हमें फिर से स्थापित करेगा। पहली बात, आपने देखा यहां पर वचन में क्या लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। हालेलुया। हो सकता है आपका जीवन भी ऐसा ही हो गया हो, बेडोल, सुनसान, अंधकारमय। हालेलुया। लेकिन आपको पता है, जब आपका जीवन ऐसा हो जाता है, बेडोल, सुनसान, परमेश्वर का आत्मा मंडराना शुरू करता है। हालेलुया। और बोलना स्टार्ट करता है। परमेश्वर ने बोला और आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने रच दिया। आपको पता है, उसने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा वैसा हो गया। जब आपका जीवन आपको लगेगा अंधकारमय हो गया, बेडोल हो गया, सुनसान हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तब परमेश्वर आपके जीवन को फिर से निर्माण करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर वो शब्द जिससे उसने सृष्टि, आकाश और सब कुछ को बनाया, आपके जीवन में बोलना स्टार्ट करेंगे। आप ऐसे समय में जब आप बेडोल होंगे, सुनसान होंगे, अंधकारमय जीवन ऐसा आपको लगेगा, आप वचन भी पढ़ रहे होंगे तभी आपको ऐसा लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। परमेश्वर ने बोला और हो गया। और जैसे आपका जीवन जब बेडोल हो जाता है, सुनसान हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है, तब परमेश्वर भी आपसे बोलना स्टार्ट करता है। और जब वो बोलेगा तो आपके जीवन को क्या करेगा? स्थापित करेगा। परमेश्वर ने बोलना स्टार्ट किया और सृष्टि, आकाश की रचना की। पूरी पृथ्वी को परमेश्वर ने स्थापित कर दिया। क्या कोई अस्तित्व था पृथ्वी का? वो बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी, और गहरा जल जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जो कुछ भी नहीं है, जहां से कुछ दिखाई ही नहीं देता है, अंधकारमय है, वहां से भी परमेश्वर उत्पत्ति कर सकता है। इसीलिए तो पहली पुस्तक का नाम क्या है? उत्पत्ति। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे जीवन की उत्पत्ति कहीं से भी प्रारंभ कर सकता है। आपको लगेगा इतना समय वेस्ट हो गया, हमारे हालात बदल ही नहीं रहे, इतनी सारी चीजें हो गई हमारी जिंदगी में, कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन आपको क्या पता, उसका एक शब्द आपकी जिंदगी को पूरी तरह से निर्माण कर सकता है, पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, इंसान की तरह वो नहीं है कि आज कुछ बोलेगा आपसे, कल कुछ बोलेगा, परसों कुछ और बोलेगा। ऐसा नहीं होगा। वो आज भी अपनी बात पर टिका रहेगा और
अगर आप कितने साल बाद भी आएंगे तभी भी, मैं हर बार इस बात को बोलती हूँ, लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, जैसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी को स्थापित किया, अब आपने देखा पृथ्वी बेडोल और सुनसान नहीं पड़ी रहती, इतने सारे लोग इस पृथ्वी के ऊपर हैं, पेड़ पौधे जानवर सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया, और मनुष्य की सृष्टि उसने अपने हाथों से की। परमेश्वर ने देखा कि सृष्टि तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब मनुष्य को बनाया तो कहा बहुत ही अच्छा है, हम उसके लिए बहुत ही अच्छे हैं। हालेलुया। उसने टाइम वेस्ट नहीं किया हमारे ऊपर। हाँ, जब मैं और आप उसकी कीमत को नहीं समझते तो हमारे लिए इस पृथ्वी पर रहना टाइम वेस्ट ही है, बस जीना खाना सोना, कोई जीवन नहीं। लेकिन अपने सृष्टिकर्ता को जानना बहुत बड़ी बात। आपको पता है, जानवर पेड़ पौधे सब कुछ जानता है कि उसे किसने बनाया। बस एक मनुष्य जिसको अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया और अपने नजदीक आने दिया, वो ही परमेश्वर को भूल गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर फिर भी नहीं भूलता। हम चाहे कितना भी अपने मन को कठोर कर ले, वो एक मौका जरूर देता है हमें अपने पास आने का। अब तो ये आ जाएगा, अब तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं और आप नहीं आते, क्योंकि हमें लगता है परमेश्वर बहुत क्रोधी है, बहुत ऐसे स्वभाव का है कि हमारी सुनेगा ही नहीं। पर परमेश्वर ऐसा नहीं, वो दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता, ध्यान धरकर सुनता। लोग आपकी बात को सुनेंगे नहीं, सोचेंगे बकवास करेगा, छोड़ देगा, बस थोड़ी देर बातें ऐसे ही बोलना स्टार्ट करेंगे और चुप हो जाएंगे। इनका तो बोलने का ही काम है, कोई नहीं सुनेगा आपकी। लेकिन आपका जीवित परमेश्वर आपकी सुनेगा, ध्यान धरकर आपकी आवाज को सुनेगा, आपकी बात को सुनेगा और आपको जवाब भी देगा, अगर आप उसके सामने ठहरे रहेंगे तो। आपसे कहना चाहती हूँ, कैसे परमेश्वर हमें फिर से स्थापित करता है। अगर आपका जीवन बेडोल हो गया है, सुनसान हो गया है, अंधियारा हो गया है, तो याद रखिए, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में मंडरा रहा है और वो आपके जीवन में आपको पुनर्स्थापित करेगा, आपको फिर से स्थापित करेगा, आपका निर्माण करेगा। हालेलुया। और वो कहेगा उजियाला हो, आपके जीवन में फिर कभी अंधकार नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। चाहे आप रात में कितना ही रोए हो, पर सवेरे परमेश्वर आपको रोने नहीं देगा, आपको आनंद से भरेगा। और आपको पता है, लोगों को दिखाने के लिए आप कितना ही आनंदित रहें, कितना ही खुश रहें, फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पता चल ही जाता है कि आप जेन्युइनली आनंद से भरे हुए हैं या फिर ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर किसी को नहीं भी पता चलेगा ना आपकी चालाकियां, तो जब आप अकेले में होंगे और परमेश्वर के सामने जाएंगे, तब आपका सारा दर्द परमेश्वर के सामने बाहर आ जाएगा और आप परमेश्वर के सामने फूट फूट कर रोएंगे और कहेंगे, सच में सच्चा आनंद परमेश्वर के पास ही है और किसी के पास नहीं। हालेलुया। इस संसार की किसी भी वस्तु में वो आनंद, वो शांति नहीं है जो परमेश्वर में आपको मिलेगी। आज जब मैं दिन के समय में प्रार्थना के लिए आ रही थी, तो एक बात को मैंने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर,
इतनी शांति और इतना आनंद कहीं भी नहीं है जो आपकी उपस्थिति के अंदर है, जो आपकी प्रेजेंस में है। वो आनंद, वो शांति कहीं है ही नहीं। इतना अद्भुत, इतना अलौकिक। परमेश्वर साधारण थोड़ी है। हाँ, वो साधारण लोगों को, मूर्खों को बुद्धिमान बना देता है और असाधारण बना देता है। जब मैं और आप परमेश्वर के निकट रहेंगे तो कभी भी हम साधारण नहीं रहेंगे। लोग आपको साधारण समझेंगे और बाद में जब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और उठाएगा, तब उन्हें पता चलेगा कि परमेश्वर कौन है और क्या कर सकता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में बेडोल और सुनसानपन है तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को स्थापित करेगा। जैसे परमेश्वर ने सृष्टि की स्थापना करेगी, सृष्टि को स्थापित किया, परमेश्वर ने फिर से उसे स्थापित किया और उसकी रचना की। सृष्टि बेडोल और सुनसान नहीं पड़ी रही। परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। परमेश्वर आपकी भी सुधि लेगा। और एक बात को जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। पहले इतना ज़्यादा डीपली और सारी चीज़ों को मैं नहीं सोचती थी, लेकिन अब मुझे डीपली स्टडी करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। कहाँ से कहाँ कनेक्ट, बहुत अच्छा लगता है। आइए एक और वचन को हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक से। यिर्मयाह भविष्यवक्ता, उसका 31 अध्याय और 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, हे इज़राइली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा। वहां तो फिर श्रृंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचते हुए निकलेगी। हालेलुया। आपको पता है, परमेश्वर ने यिर्मयाह से 500 या 600 वर्ष पहले दानियल तक ये भविष्यवाणी पहले से की थी। और सिर्फ यही नहीं, परमेश्वर ने उस समय इज़राइल के लोगों के लिए एक और भविष्यवाणी करवाई थी। वो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 अध्याय और 10 पद में लिखा है, यहोवा यों कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हालेलुया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने इतने साल पहले, दानियल से पहले ये भविष्यवाणी करी। यिजकेल और दानियल के आने से पहले ये भविष्यवाणी पहले से हुई, क्योंकि यरूशलेम फिर से, इज़राइल के जो लोग हैं, फिर से बेबीलोन में 70 वर्ष के लिए गुलामी में जाने वाले थे। अभी वो 430 वर्ष गुलामी में कनान में रहे। परमेश्वर ने उन्हें बताया क्या क्या विधियां, नियम और कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, कैसे उसकी आज्ञा को मानना है। लेकिन अब वो धीरे धीरे भटकने लगे और फिर से परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने लगे। और यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने चिताया, और भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बातें करी, यिजकेल के द्वारा बातें करी, मगर लोगों का मन वैसा का वैसा ही रहा। और दानियल के दिनों में हम देखते हैं
दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक। आपको पता है यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने 500-600 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी करी थी, और अभी जब दानियल का समय आया तो सारे गुलामी के अंदर ही है। मुझे इतनी हैरानी लगी ये बात सुनकर कि मतलब इतने साल बाद वो भविष्यवाणी पूरी हुई। लेकिन आपको पता है वो क्यों पूरी हुई? यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसमें लिखा है, मादी और शेर्स का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर, अर्थात 70 वर्ष के बीतने पर पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास करके टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने दानियल के ऊपर ये बात प्रकट करी जो यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी, और उसने साधारण नहीं लिया इन बातों को। आज अगर आप किसी को परमेश्वर की बातें बताएंगे तो वो बहुत साधारण सी बात होगी लोगों के लिए, उसके बाद का कोई महत्व नहीं होगा। ये तो है वही है, ऐसे ही बोल दिया आके। आपको नहीं पता परमेश्वर की बातें कितनी कीमती है। अब तक कितने लोगों को पता होगा यिर्मयाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी जो यिर्मयाह ने की थी, यहां तक कि वो लिखा गया है। हालेलुया। वो लिखा गया है, फिर भी क्या उन्हें याद नहीं होगा? याद होगा, पर कई बार गुलामी और विपरीत परिस्थितियां परमेश्वर के वचन को छिपा देती। हमें लगता है कि नहीं, हमारी परिस्थितियां कहाँ हटने वाली है, कौन हमें निकालेगा, कौन इन बंधुआई और गुलामी से हमें बाहर निकालेगा। हम उन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। ऐसा ही इजरायलियों ने उस समय भी किया था जब वो मिस्र में थे। 400 वर्ष की गुलामी को 430 वर्ष में बदल दिया उन्होंने, क्योंकि 30 वर्ष उन्होंने पुकारा ही नहीं। उसके बाद जब 430 वर्ष हो चुके तब उन्होंने पुकारा और परमेश्वर ने मूसा को भेजा उनके पास। और यहां पर किसको भेजा? यहां पर परमेश्वर ने दानियल के ऊपर ये बात को प्रकट किया। 70 वर्ष बीतने पर परमेश्वर इजराइलियों को छुड़ाएगा, उनकी सुधि लेगा। और यहाँ पर दानियल, परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया, वो बातें परमेश्वर के द्वारा उसके ऊपर आई, उसके ऊपर प्रकट की परमेश्वर ने, तो वो उनको लेकर प्रार्थना करने लगा। बड़े साधारण तरीके से नहीं, गिड़गिड़ाहट के साथ। बहुत इजी नहीं है परमेश्वर की बातें, फेक नहीं है। इसलिए बड़ी गंभीरता से दानियल यहां पर प्रार्थना कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है लोगों के लिए। सिर्फ एक दानियल के ऊपर परमेश्वर ने यह बात को प्रकट किया, वो एक भविष्यवक्ता, और पूरे इजरायली लोगों के लिए वो पश्चाताप कर रहा और बोल रहा है कि परमेश्वर, आपने कहा था कि 70 वर्ष, यहाँ पर 70 वर्ष बीतने पर ही आप हमें छुटकारा देंगे। इस भविष्यवाणी को आप पूरा करें, आप अपने लोगों के पापों को क्षमा करें। वो पश्चाताप कर रहा है, उपवास करके टाट ओढ़ के प्रार्थना कर रहा। क्या अगर आप अपनी परिस्थितियों को खराब देखते हैं, आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं?
किसी और की परिस्थिति को खराब देखते हैं आप, तो क्या आप उनके लिए उपवास करते हैं? कई बार लोग नहीं करते, बस अपना अपना अपना, मेरा 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 दिखता है लोगों को। दूसरा कुछ भी हो, कोई भी हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी की परिस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, तो हो सकता है उसकी परिस्थितियां परमेश्वर एक पल में बदल दे, एक दिन में बदल दे, 2 दिन में बदल दे, 3 दिन में बदल दे। वो बदल सकता है क्योंकि उसमें सामर्थ्य है। लिखा है ना बाइबल के अंदर, कुछ जातियां उपवास प्रार्थना के बिना नहीं जाती। दानियल ने उपवास किया, प्रार्थना करी और परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब भी दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया। आपकी प्रार्थना के द्वारा हो सकता है बहुत से लोग बचाए जा सके। उनकी उजड़ी हुई दशा को परमेश्वर ने देखा, और जैसे कि मैंने वो वचन पढ़ा था कि मैं तुम्हें फिर से बसाऊंगा, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुनकर दानियल की उसी समय में वो भविष्यवाणी पूरी करी जो समय ठहराया गया था। आपके जीवन में कितनी भविष्यवाणियां हुई होगी, कितने वचन परमेश्वर ने दिए होंगे, तो क्या कभी आपने उनके लिए प्रार्थना करी? क्या उसके प्रति आपके जीवन में कोई गंभीरता है? दानियल के लिए यह बात बड़ी मामूली सी नहीं थी, बहुत गंभीर था वो इस विषय पर। हालेलुया। कई बार अपने परमेश्वर के काम के लिए तो हम ऐसे हो जाते हैं कि हमारे पास है ही नहीं समय, लेकिन अपने काम के लिए हमारे पास बहुत समय है। इतना समय है कि क्या बताएं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के काम के लिए हमारे पास समय नहीं होता, ना प्रार्थना के लिए हमारे पास समय होता है। दूसरों का तो छोड़ ही दो, एक अकेला दानियल जब वो भविष्यवाणियों को याद करके जो परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट करी, उपवास के साथ उन प्रार्थनाओं को कर सकता है, और परमेश्वर के द्वारा सब चीजें संभव है। जब उसने प्रार्थना किया, उपवास किया, परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया और इजरायलियों को उसी समय, ठहराए हुए समय पर परमेश्वर ने वहां से बाहर निकाला। हालेलुया। जब वो परमेश्वर दानियल की सुन सकता है, तो आपकी और मेरी नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भविष्यवक्ताओं की सुनता है, सिर्फ इवेंजलिस्ट की सुनता है, अपोस्टल्स की सुनता है, एक पास्टर्स की ही सुनेगा। या फिर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ परमेश्वर के दासों की ही सुनेगा। कोई भी नाम लिखवा कर तो नहीं आया ना अपना। अगर आप नाम लिखवा कर आए परमेश्वर की ओर से कि सिर्फ ये मैं इसी की सुनूंगा और किसी की नहीं सुनूंगा, तो ऐसा हो भी जाता अगर परमेश्वर ने नाम लिखा होता आपके ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने नाम नहीं लिखा ना आपके ऊपर। उसने एक बुलाहट दी और उस बुलाहट के अनुसार आप जीवन को जीते हैं, और परमेश्वर आपके जीवन में उसको पूरा करने के लिए आपकी मदद करते हैं। पर ये हक परमेश्वर ने सबको दिया है प्रार्थना करने का। सब प्रार्थना कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको फिर से स्थापित करे, तो आप और मैं क्या करें? प्रार्थना करें। जो भी भविष्यवाणी, जो भी स्वप्न, जो भी दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसको स्मरण करें। आप प्रार्थना में लेकर जाएं उसको कि परमेश्वर, ये काम इतने समय में होना था लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपकी गलती है। भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करके चले जाते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो लोग क्या बोलते हैं? वो झूठा भविष्यवक्ता था। वो झूठा नहीं था, पर कमी आप में है।
क्योंकि आपने कभी प्रार्थना ही नहीं की। परमेश्वर कोई भी शब्द आपको देता है, चाहे वो वचन के द्वारा दे, चाहे वो भविष्यवक्ता के द्वारा दे, चाहे वो किसी भी परमेश्वर के दास के द्वारा दे, अगर आप उसको लेकर प्रार्थना नहीं करते तो आप कभी भी उस वचन को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए नहीं देखेंगे। उस बात को जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके आपके जीवन में बोला है, आप उसको कभी पूरा होते हुए नहीं देखेंगे। आप फिर कहेंगे, बहन, परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है और कैसे भी पूरा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ये भी देखता है कि हम कितने गंभीर हैं उसकी बातों को लेकर। इजरायलियों को परमेश्वर ने कई जगहों पर परखा, लेकिन वो परमेश्वर की नजरों में बिल्कुल फेल हो गए। अगर मैं और आप भी फेल होना चाहते हैं तो आप भी इग्नोर करें उन बातों को जो परमेश्वर ने आपको दी है, उन सभी चीजों को परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है, जो भी परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी दी, स्वप्न दिया, दर्शन दिया, उन्हें आप ऐसे रखकर बैठते ऐसे ही रखकर बैठे रहें और कुछ भी ना करें। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, बट मैं आपको बता रही हूं, आपसे कहना चाहती हूं। यहां पर दानियल चाहता तो वो भी आराम से रह सकता था और आराम से रहकर उसे क्या पड़ी है कि वो किसी और के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि उस समय तो महायाजक साल भर में एक बार जाकर पश्चाताप करता था सभी लोगों के पापों के लिए। हालेलुया। और मेल बलि, होम बलि, बहुत सारी बलियां चढ़ाई जाती थी। लेकिन दानियल को क्या, उस समय तो खैर ये सब बंद ही हो गया था, क्योंकि जब वो गुलामी में थे तो वो कहाँ ये सारी चीजों को करते, कहाँ बलिदान करते। उस समय परमेश्वर का जो मिलाप वाला तंबू था वो स्थायी तो था नहीं, स्थापित नहीं था। उसको जहां जहां परमेश्वर उनको रखता था, वहीं वहीं वो मिलाप वाला तंबू परमेश्वर का लगाते थे और प्रार्थनाएं करते थे। आपसे कहना चाहती हूं, लेकिन नहेमिया के समय में मंदिर का निर्माण हुआ और फिर से स्थापित हुआ परमेश्वर का भवन, जो सुलेमान राजा ने बनाया था। और अभी तो खैर ये लोग गुलामी में हैं, तो ये प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर स्वर्ग की ओर अपने मुंह को करके दानियल प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि परमेश्वर अपने लोगों के पापों को क्षमा कर और स्मरण कर जो भी भविष्यवाणी यिर्मयाह ने की थी। याद रखिएगा, परमेश्वर मुझे और आपको स्थापित करना चाहता है, लेकिन आप परमेश्वर के वायदे को ना भूलें। परमेश्वर ने जो वायदे आपसे किए हैं उनको ना भूलें। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूं, जो मिलाप वाला तंबू था वो उस समय दाऊद के समय तक था। उसके बाद सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, फिर उसकी दशा अलग हो गई। उसके बाद नहेमिया ने फिर से परमेश्वर के मंदिर का निर्माण किया, लेकिन अभी ये गुलामी में है, तो अभी संभव नहीं हो सकता कि ये लोग बलिदान चढ़ाते होंगे। लेकिन यहाँ यिर्मयाह की भविष्यवाणी को लेकर दानियल प्रार्थना कर रहा है
आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी क्या करें, प्रार्थना करें, उपवास करें। यहाँ पर दानियल ने उपवास के साथ प्रार्थना की और उन भविष्यवाणियों को परमेश्वर को स्मरण दिलाया, और परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना को सुनकर 70 वर्ष जब पूरे हो गए, तब परमेश्वर ने इजरायलियों को वहां से छुड़ा लिया। 70 वर्ष पूरे होने पर आपसे कहना चाहती हूँ, 70 वर्ष बीतने पर परमेश्वर ने इजराइल के लोगों की सुधि ली और उनको फिर से स्थापित किया। परमेश्वर मुझे और आपको भी स्थापित कर सकता है जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे, जब मैं और आप उपवास करेंगे, पश्चाताप के साथ आप उसके सम्मुख आएंगे। परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि लेगा। और एक बात को जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति उसका 21 अध्याय, और हम जानते हैं, यहाँ पर हम हाजीरा के विषय में सुनते हैं, हाजीरा के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, लिखा है उत्पत्ति 21 अध्याय उसका 14 वचन। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी हुई, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वे चली गई और बेरसेवा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उस तीर भर टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, परमेश्वर अपने लड़के को संभाल। उठ और अपने लड़के को, परमेश्वर को लिखा है, तेरी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैंने उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर हाजिरा को लगा उसकी जिंदगी में सब खत्म होने वाला, क्योंकि अब्राहम और सारा ने ये फैसला लिया कि अब हाजिरा को निकाल दिया जाए। और जब पानी खत्म हो गया, तो उसने सोचा कि अब मुझे लड़के की मृत्यु को देखना पड़ेगा, और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उस जंगल में कोई भी नहीं था उसकी आवाज को सुनने वाला। हो सकता है आपकी परिस्थिति ऐसी हो कि कोई भी नहीं आपकी आवाज को सुनने वाला, आप अकेले हो और आपसे सब कुछ छिन गया हो, सब खत्म हो गया। आपको लगेगा मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, और आप सिर्फ रो रहे होंगे, आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। परमेश्वर ने ये योजना हाजिरा को पहले भी बताई थी, लेकिन वो इस बात को भूल गई और सोचने लगी कि मुझे अब लड़के की मृत्यु देखनी पड़ेगी। परमेश्वर के दूत ने उससे बात करी उसी समय जब वो रो रही थी कि हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? अपने लड़के को संभाल, क्योंकि परमेश्वर उससे भी एक बड़ी जाति बनाएगा। हालेलुया। हाजिरा को लगा उसका पुत्र भी अब उसके साथ नहीं रहेगा, बचेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर के दूत ने उससे बात करी और परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया और उसे सामने कुआं दिखाई पड़ा, और परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपको लग रहा होगा सब खत्म हो गया और आप आंसुओं को बहा रहे होंगे, रो रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको संभालेगा।
और आपको फिर से स्थापित करेगा। लिखा है यहाँ पर 20 पद में, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा, और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते हुए धनुर्धारी बन गया। वह पारान नामक जंगल में रहा करता था, और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र से एक स्त्री मंगवाई। जिस जगह आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, आखिरी चीजें भी खत्म हो गई, उसी जगह से परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोल देगा, आपके लिए मार्ग बना देगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको वहीं पर स्थापित कर दिया, उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया, उसके लिए उचित प्रबंध कर दिया जो उसके लिए जरूरी था। आपके लिए क्या जरूरी है परमेश्वर बेहतर जानता है। आपको किस चीज की जरूरत है परमेश्वर बेहतर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें फिर से स्थापित करेगा। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ अय्यूब के जीवन से। अय्यूब के बारे में हम लोग जानते हैं कि अय्यूब खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, और परमेश्वर का भय मानता था। और वो क्या करता था? परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। थैंक यू जीसस। सिखा नामा डाला रखा था। जब आप पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, लिखा है पहला अध्याय और 8 पद, 7 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई भी नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की ओर जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैला दी है, और वो बहुत धनवान था। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वे तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। शैतान यहोवा के सामने से चला गया। और हम जानते हैं जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक एक करके बैड न्यूज अय्यूब को मिलती रहती है। जब 2 अध्याय हम पढ़ते हैं तब उसकी पत्नी बोलती है, क्या तू अभी भी परमेश्वर में बना हुआ है? परमेश्वर की निंदा कर और मरता है तो मर जा। अय्यूब ने कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके बाद की कहानी आप जानते ही हैं। एक एक करके उसके दोस्त आते रहे, उससे सवाल पूछते रहे, और वो तर्क करता रहा, जवाब देता रहा। फिर परमेश्वर ने भी उससे बात करी। परमेश्वर ने अय्यूब के दोस्तों से बात करी। हालेलुया। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं याकूब उसका 5:11 वचन में लिखा है कि तुमने अय्यूब के धीरज को नहीं देखा, और उसकी ओर से उसका प्रतिफल जो कुछ भी हुआ, क्या तुमने नहीं देखा? हालेलुया।
अय्यूब एक धनी व्यक्ति था और सब कुछ खत्म हो गया एक पल में। हो सकता है आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, परमेश्वर का भय मानने वाले हो, बुराई से दूर रहने वाले हो सकता है आप खराई से चलने वाले हो, आप सीधे हो, संगति भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अचानक से आपकी जिंदगी में ये सारी चीजें कहां से आ गई? आपकी दशा उजड़ी हुई हो गई। आपसे कहना चाहती हूं, परमेश्वर के लोगों के जीवन में कुछ भी ऐसे ही नहीं आता जब तक परमेश्वर परमिशन ना दे। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं और तभी भी आप बुरे हालातों में फंसे हैं, तो आप उस समय धीरज रखें। जब आप धीरज रखेंगे, परमेश्वर आपको फिर से स्थापित करेगा। परमेश्वर का भय मानता था, खरा था, सीधा था, बुराई से दूर रहने वाला था। तब भी परमेश्वर उसके धीरज को देखना चाहते थे और तब भी वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा, बना रहा। परमेश्वर जब सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर ने उसको फिर से स्थापित किया। अगर आपकी जिंदगी में भी सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, परमेश्वर आपको फिर से स्थापित करेगा। जो कुछ भी अय्यूब का खोया था, सब कुछ परमेश्वर ने दुगना लौटाया। अगर आप धीरज रखते हैं तो परमेश्वर वो सब कुछ जो खो गया है आपको दुगना करके वापस देगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपके जीवन में कुछ भी ना दिख रहा हो, लोग भी आपका मजाक उड़ाते होंगे, जैसे अय्यूब के दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, पर फिर भी परमेश्वर वो सारी चीजों को देख रहा है, वो आपके साथ है। कोई भी आपके साथ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ होगा, और वही सबसे ज्यादा जरूरी है। आपसे कहना चाहती हूँ, ऐसे समय में आप क्या करें? धीरज रखें और परमेश्वर आपको फिर से स्थापित करेगा। अय्यूब ने धीरज रखा और परमेश्वर ने स्थापित किया उसको, और जो कुछ भी उसका खो गया था सब कुछ दुगना करके वापस दिया। अगर आपने भी सब कुछ खो दिया तो आप धीरज रखें, परमेश्वर आपका भी सब कुछ दुगना करके वापस देगा। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। नehemiah के जीवन से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दिखाना माशा खतारा बादला रखता। नehemiah के जीवन से मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला अध्याय और उसका 1 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रही। लिखा है, हकल्या के पुत्र नehemiah के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। नehemiah ने देखा कि उसकी शहरपनाह
और परमेश्वर का जो भवन है वो टूटा हुआ पड़ा है। और फिर लिखा है 4 पद में, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो प्रेम रखने वाला और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन। मैं इजराइलियों के पापों के जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ, और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञा विधियां और नियम तूने हमें अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले। हालेलुया। अब से कहना चाहती हूँ, कैसे परमेश्वर मुझे और आपको स्थापित करता है। आपको पता है, जो नहीमिया था वो राजा के पास सेवा टहल करता था, लेकिन जब उसने अपने लोगों की दशा देखी और परमेश्वर के भवन को देखा तो बिलक बिलक कर परमेश्वर के सामने रोने लगा और गिड़गिड़ाकर पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। क्योंकि वो उजड़ी हुई दशा को देखकर यरूशलेम की रोता रहा परमेश्वर के सामने। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, अगर परमेश्वर की कलीसियाओं के लिए, अगर परमेश्वर के कामों के लिए आपके अंदर कोई बोझ है, अगर आप देखते हैं कलीसियाओं की बिगड़ी हुई दशा को, उजड़ी हुई दशा को, और परमेश्वर के ऐसी गहरी गहरी बातों को जो आप करना चाहते हैं, आपके मन में आप रात दिन लेकर उन बातों को रोते रहते हैं कि परमेश्वर ऐसा कर दीजिए। हो सकता है आप प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर किसी को ले आइए कि ये दशा सुधर जाए। हालेलुया। और नहेमिया यहाँ पर रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्षमा मांग रहा है। क्या आप उदास होते हैं ऐसे परमेश्वर के उजड़े हुए भवन को देखकर, या ऐसी दशा देखकर कि जहां कोई भी परमेश्वर के काम को नहीं करना चाहता, करना भी चाहते हैं लेकिन कुछ चीजें उनको रोक देती हैं। और कई जगह ऐसी कलीसियाएं हैं जो उजड़ी हुई पड़ी हैं, उनको देखकर क्या आपको रोना आता है? परमेश्वर के भवन उजड़े पड़े हुए हैं, परमेश्वर के लोग उजड़े पड़े हैं, उनको देखकर क्या आपको रोना आता है? हालेलुया। क्या आपको उनको देखकर रोना आता है जो लाचार हैं, बेबस हैं, जो बंधुआई में पड़े हैं, जो ऐसी दशा में है जिनको परमेश्वर का वचन सुना ही नहीं आज तक, जिन्होंने सुना ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है यीशु मसीह के बारे में? क्या आप उनको देखकर रोते हैं? नहेमिया परमेश्वर के भवन को देखकर रो रहा था, अपने लोगों की दशा को देखकर रो रहा था, क्योंकि कुछ लोग जो गुलामी से छूट गए थे उस समय में यरूशलेम में गए, उनकी बहुत बुरी दशा थी। लेकिन जब यहां पर नहेमिया प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना करने के बाद वो कहता है दूसरे अध्याय में, शेर्स राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास नहीं हुआ। वो राजा का पिलाने आ रहा था और वो उसके पास में
दाक मधु ले जाकर देता है पीने के लिए, लेकिन वो उदास था। लिखा है, इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वे नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, नहेमिया ने ये बोझ लिया कि परमेश्वर के मंदिर को जो उजाड़ पड़ा है, और यरूशलेम की दशा को देखकर उसने सोचा कि मैं निर्माण का काम करूं, क्योंकि वो साधारण जगह पर काम नहीं कर रहा, राजा के पास काम कर रहा। लेकिन उसने परमेश्वर से पहले प्रार्थना की कि हो सकता है परमेश्वर इसके मन को बदल दे। कुछ भी करने से पहले प्रार्थना जरूर करें। आपको पता है, यरूशलेम की दशा उजड़ी हुई थी। राजा ने उसको आज्ञा दी और नहेमिया अपने शहर में गया, अपने नगर में गया, और उसने यरूशलेम को पूरा अच्छे से, उसके नगर के फाटकों को, यरूशलेम के मंदिर को, सब कुछ निर्माण करवाया। हालेलुया। इजरायली लोग कभी गुलामी में रहते थे, कभी इजराइल में रहते थे। हालेलुया। क्योंकि वो कभी भी एक मन के रहे नहीं। जब भी कोई भविष्यवक्ता या परमेश्वर का जन उनसे दूर हो जाता, वो फिर वही करते थे जो संसारिक लोग करते हैं। उनको समय समय पर कोई ना कोई चाहिए था, गाइड करने वाला। यहां पर परमेश्वर ने नहेमिया को ये अवसर दिया कि वो फिर से परमेश्वर के भवन का निर्माण कर सके। पहले मैंने आपको बताया, बीच में मैंने कुछ गलत बोल दिया था। पहले मैंने आपको बताया कि दाऊद के समय तक ही वाचा का संदूक दिखाई देता है। उसके बाद कहीं भी वाचा के संदूक का जिक्र है ही नहीं। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही सुलेमान राजा पैदा होता है, वो परमेश्वर का भवन बनाता। हालेलुया। और उसके बाद जब यरूशलेम के मंदिर की दशा ऐसी थी, क्योंकि इजरायली लोग गुलामी में जाते रहते थे उनकी मन की कठोरता के कारण, जब यहां पर ऐसी दशा है, आप खुद ही सोचकर देखिए, जिनको परमेश्वर छुड़ाने वाला है वो लोग गुलामी में क्यों जा रहे? क्योंकि वो परमेश्वर से विद्रोह करते थे, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते थे, इसीलिए वो फिर से गुलामी में जाते थे। और जो लोग गुलामी से छूट गए थे उनकी भी दशा ऐसी थी, लेकिन नहेमिया ने जाकर उनकी मदद की। नहेमिया ने अपनी शहरपना को फिर से बनवाया, यरूशलेम के मंदिर का निर्माण किया और फिर से सब कुछ ठीक किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं, किसी भी काम को लेकर जब आप परमेश्वर के सामने रोज रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप यकीन माने परमेश्वर आपसे वही करवाएगा जिसके लिए वो आपको बोझ देगा।
जिस भी चीज के लिए आपके अंदर बोझ आएगा और आप प्रार्थना कर रहे होंगे कि मैं चाहता हूं परमेश्वर आप किसी और से करवाएं ये काम, या आप कुछ भी प्रार्थना कर रहे होंगे कि परमेश्वर ऐसा होना चाहिए आपके लोगों के लिए, परमेश्वर वो काम आपसे ही करवाएगा। नहमिया ने प्रार्थना करी, नहमिया से ही परमेश्वर ने शहरपना को बनवाया, मंदिर का निर्माण करवाया। अगर आप प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए उनकी दशा को देखकर, तो परमेश्वर आपसे ही ये काम करवाने वाला। खैर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, लोगों के लिए आपके अंदर बोझ हो, उनकी उजड़ी हुई दशा को देखकर जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनको भी स्थापित करेगा और आपको भी स्थापित करेगा, और आपके द्वारा परमेश्वर अपने काम के निर्माण काम को पूरा करेगा और परमेश्वर स्थापित करेगा। हालेलुया। यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा को परमेश्वर ने बनाने के लिए नहमिया को चुना और वैसा ही हो पाया। जिस भी बात के लिए आपके अंदर बोझ होगा और आप प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर वही आपसे करवाएगा। हालेलुया। मैं नहीं जानती हूँ इस टॉपिक के अंदर ये वचन परमेश्वर ने मुझे क्यों दिया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके काम को करें, लेकिन जब मैं और आप उस काम को नहीं कर पाते अपने बल और अपनी ताकत से, तो परमेश्वर राजाओं को भी खड़ा कर देगा आपके लिए। नहमिया के लिए परमेश्वर ने राजा को भी खड़ा कर दिया, तो आपके लिए मामूली बात है। याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के कामों को, आपके अंदर वो भूख है, वो प्यास है, और आप चाहते हैं कि ऐसा परमेश्वर करे दूसरों के जीवन में, कलीसियाओं में, आपके जीवन में, परमेश्वर वैसा ही करेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, यहां पर उजड़ी हुई दशा को देखकर यरूशलेम की नहमिया ने प्रार्थना करी। अगर किसी भी व्यक्ति को देखकर आप इग्नोर करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, तो याद रखिए इसका लेखा तो आपको देना पड़ेगा। आप उनकी उजड़ी हुई दशा को देखकर आप उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की जितनी भी कलीसियाएं उजड़ी हुई हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें। जितने भी लोग पीड़ित हैं, जेल में हैं, उन सभी लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। हो सकता है परमेश्वर आपको ही छुड़ाने वाला बना दे। हालेलुया। या आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा किसी और को भेज दे। बट नहमिया ने प्रार्थना करी तो नहमिया को ही भेजा परमेश्वर, और यरूशलेम की शहरपना को फिर से बनवाया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप क्या करें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। अपने लिए तो प्रार्थना करते ही हैं, दानियल भी दूसरों के लिए प्रार्थना करता था। यहाँ पर नहमिया अपने लोगों की दशा को देखकर प्रार्थना कर रहा। जितने भी लोग गुलामी में हैं, जितने भी लोग विपरीत परिस्थिति में, आप उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उनको भी स्थापित करेगा आपके द्वारा, और आपको भी स्थापित करेगा। परमेश्वर नहीं चाहता किसी को भी नाश हो जाए या व्यर्थ में चले जाए उनका जीवन। वो सबको बचाना चाहता है आपके द्वारा। हालेलुया। इसलिए आप क्या करें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, और परमेश्वर के कामों के लिए जो आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा और आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ,
थैंक यू जीसस। सिखा नामा दाला रखा तारा। उत्पत्ति उसका उत्पत्ति उसका 37 अध्याय। यहाँ पर हम जानते हैं, मैं ज़्यादा इसको डीपली नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा मैं इसको बताऊंगी। हम सब जानते हैं यूसुफ के विषय में है। थैंक यू जीसस। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा था और तब वो 17 वर्ष का ही था, और उस स्वप्न के बारे में उसने पहले अपने भाइयों से बताया, फिर एक और स्वप्न देखा। तब उस स्वप्न को देखकर उसने सबके सामने, अपने परिवार के सामने, अपने माता पिता के सामने उसका फिर से वर्णन किया। उसके भाई उसके बैरी हो गए। लिखा, जब उसके पिता ने उसके भाइयों के पास भेजा उसको कि जाकर वो उनकी सुधि ले, तब उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश करी, गड्ढे में डाल दिया। फिर जो उसका दूसरा भाई था उसने कहा, हाथ मत बढ़ाओ, मतलब लहू मत बहाओ, इसको क्या करो, गड्ढे में डाल दो। वो सोचता था कि इसको बचा लेगा किसी तरह, लेकिन उसको गड्ढे में डाल दिया। फिर गड्ढे से निकाल कर उन्होंने क्या किया, बेच दिया। हालेलुया। ऐसी दशा थी यूसुफ की, लेकिन फिर भी यूसुफ परमेश्वर में बना रहता था। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था, क्योंकि वो अपने पिता का बहुत ही ज्यादा लाडला था। और उसके भाइयों ने उसे क्या किया, बेच दिया। उसके भाइयों ने उसको बेचा इस्माइलियों को, इस्माइलियों ने मिस्र में बेच दिया। और उसके बाद वो पोतीपर के घर में जब रखा गया, तो वहां पर जो कुछ भी वो करता था, परमेश्वर उसको सफल करते थे, उसको सभी चीजों में आशीष देते थे। इसलिए पोतीपर ने सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि यहोवा उसके संग संग था। और एक और विपत्ति उस पर आ पड़ी। पोतीपर की जो पत्नी है, वो चाहती थी कि वो उसके साथ गलत संबंध बनाए और उसके साथ रहे, लेकिन वो अपने वस्त्र को छोड़कर भागा। और उसके ऊपर भी पोतीपर की पत्नी ने फिर इल्जाम लगा दिया। और इसी वजह से जब उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, तो उसको बंदी गृह के अंदर रखा गया। और मैं शॉर्ट में बता रही हूं, आप जाकर पढ़िएगा। आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी वचन सुनाता है अगर आपको, तो आप उसको जाकर पढ़ें, क्योंकि अब गलत शिक्षाएं बहुत फैल रही। उसके बाद जब पोतीपर की पत्नी ने गलत इल्जाम लगाया, तो बंदी गृह में डाल दिया गया। और बंदी गृह के अंदर जो कुछ भी काम उसको दिया जाता था, वो भी, उसमें भी परमेश्वर उसको सफल करता था। और वो वहां पर भी बड़ी ईमानदारी से काम करता था। बंदी गृह के दरोगा ने वहां पर भी सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। उसके बाद खिलाने हारो पिलाने हारो दोनों के स्वप्न का अर्थ उसने जेल के अंदर बताया, जिसमें जो खिलाने हारो था और पिलाने हारो था, दोनों का स्वप्न का अर्थ पूरा हुआ। और उसने कहा, 40 अध्याय, उत्पत्ति 40 अध्याय और 14 पद में, पिलाने हारो से, अतः जब तेरा भला हो जाए, मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा करना, इस घर से मुझे छुड़वा देना। लेकिन ये बात पिलाने हारो वाला भूल गया, जो राजा को पिलाता था।
उसके बाद फिरौन ने स्वप्न देखा और उसके स्वप्न का अर्थ कोई भी नहीं बता पाया। लेकिन जब फिरौन ने स्वप्न देखा तब पिलानेहारों को ये बात स्मरण आई कि उसके स्वप्न का अर्थ एक व्यक्ति था जिसने बताया था और वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही पूरा हुआ था जैसा उसने बताया था। और उसने जल्दी से यूसुफ को जेल में से निकलवाया, उसके बाल कटवाए, उसको अच्छे वस्त्र पहनाए और राजा के पास उसको ले जाया गया। और लिखा है जब राजा के पास उसको पहुंचाया गया तब राजा के स्वप्न का सेम अर्थ वही जो परमेश्वर ने उसको बताया था राजा को बता दिया गया, फिरौन। क्योंकि वहां पर अकाल होने वाला था, 7 वर्ष अकाल के और 7 वर्ष अच्छी फसल और अच्छे दिनों के। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ को जो कि 17 वर्ष का था जब उसको यहाँ पर बेचकर मिस्र में पहुंचा दिया गया। और अब कितने वर्ष का है? लिखा है जब वो फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वो 30 वर्ष का है। मिस्र में 13 वर्ष बीत गए तब परमेश्वर ने अपने वचन की सुधि ली, अपने वचन को पूरा किया यूसुफ के जीवन में और उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और वो दर्शन पूरा हुआ। आपसे कहना चाहती हूँ इतने लंबे संघर्ष के बाद परमेश्वर ने क्या किया, यूसुफ को स्थापित किया। सारे इल्जामों से परमेश्वर ने उसे आजाद किया और परमेश्वर ने गुलामी की दशा से जो गुलाम करके उसको लाया गया था छुड़ाया, आजाद किया और उसको स्थापित किया। पूरी पृथ्वी भर के लोग उससे अन्न खरीदने आते थे, वो सबके छुटकारे का कारण हुआ। आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपको भी क्या करेगा, स्थापित करेगा। आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहें और जो कुछ भी काम आपको सौंपा जाता है विश्वास योग्यता से करते रहें, तब परमेश्वर आपको भी स्थापित करेगा और आपकी सुधि लेगा। ईमानदार रहे हर एक काम को करने के लिए। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। आइए इस समय मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। मैं इस समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। एक एक जन को इस समय आप आशीष दीजिए परमेश्वर। प्रभु इसी समय मैं प्रार्थना करती हूँ आपका ये वचन की जिंदगी के अंदर काम करने पाए। कैसे हमें परमेश्वर फिर से स्थापित करेगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने पृथ्वी को जो बेडोल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, उसको स्थापित किया। परमेश्वर आपने दानियल और इज़राइल के लोगों को फिर से स्थापित किया। 70 वर्ष बीतने पर आपने इज़राइल के लोगों की सुधि ली, आपने उनको बंधुआई से छुड़ाया। आपका धन्यवाद प्रभु कि आपने हजीरा की सुधि ली, आपने उसको स्थापित किया। आपका धन्यवाद प्रभु जी कि आपने अय्यूब की सुधि ली, आपने उसको स्थापित किया। आपका धन्यवाद परमेश्वर, आपने नहेमिया की और उसके परमेश्वर उसके लोगों की सुधि ली, अपने मंदिर की सुधि ली, यरूशलेम की सुधि ली और उसको स्थापित किया। परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने परमेश्वर पिता बहुत से लोगों की सुधि ली, आपने बहुत से लोगों को स्थापित किया। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ इस समय सभी को परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने अय्यूब को स्थापित किया।
धन्यवाद परमेश्वर कि आपने परमेश्वर यूसुफ को स्थापित किया। मैं सभी को इस समय ब्लेस करती हूँ, आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। आप इन लोगों को भी स्थापित करें। इनके जीवन में जो भी चीजें हैं जो इनको परमेश्वर स्थापित नहीं होने देती, उन सभी चीजों को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर होने की आज्ञा देती हूँ। पिता, इसी समय आप इन्हें स्पर्श करें, इनके हालात परिस्थितियों को बदल दे और आप इन्हें चंगा करें प्रभु। ये वचन अधिकाई से इनके जीवन में काम करने पाए और परमेश्वर आप इनकी जिंदगी के अंदर अद्भुत कामों को करें। आप इन्हें ब्लेस करें, इनकी सारी जरूरतों को पूरा करें और इस वर्ष में प्रभु आप इन्हें स्थापित करें। इस 2025 में परमेश्वर आप इनका पुनर्निर्माण करें, पुनर्स्थापित करें। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। एक एक जन को आशीष दीजिए, ब्लेस करिए, सुरक्षित रखिए और अपने वचन से लगातार आप इनसे बातचीत करते रहिए। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। मैं सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना को सुनने के लिए। आप सभी की सारी जरूरतों को पूरा करें, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, आपको ब्लेस करे।